पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि पीटीआई की पोस्ट विक्ट्री सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है, जो अभी तक थमा नहीं है। और क्या क्या कुछ हो रहा है इन 24 घंटों में, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ एक एक करके। गुज़िश्ता रात हमने व्लॉग का इख्तिताम किया था लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस नताइज के साथ, लेकिन असल मामला तो उसके बाद सामने आया कि ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बार का ही नहीं, बल्कि इस्लामाबाद, फिर रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट बार, ये तीनों जगहों पे पीटीआई ने अच्छी खासी कामयाबी समेटी है। लाहौर हाई कोर्ट बार तो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया ना। उसके अलावा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नताइज को अगर देखें तो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए। फिर रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नताइज में भी अच्छी खासी कामयाबी मिली। तो पीटीआई ने एक के बाद एक कामयाबी समेटी है। और हमने देखा कि वकला काफ़ी पुरजोश नज़र आए, चाहे वो दूसरी साइड के लोगों को भी जाहिर बात है कुछ ना कुछ कामयाबी उनको भी मिली है। बट ये ऐसा था कि यंग वर्सेस जो दूसरे बुज़ुर्ग वकला थे, उनका ऐसे लग रहा था कि मुकाबला, और यंग ब्लड जो है वो आगे बढ़ा, जीता, उसने अपनी विक्ट्री जो है वो सिक्योर की है। तो वकला जो है वो भी ख़ुद ढोल बजाते रहे, ढोल की थाप पे रक्स करते रहे, तो काफ़ी चार्ज एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ पे नज़र आया। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वकला कम्युनिटी में किस कदर वो क्या कहते हैं, एक बेचैनी थी जिसका इजहार किया गया, या एक इज़्तिराब, गुस्सा, कुछ भी आप कह लीजिए, जो पिछले कुछ अरसे में लीगल फ्रंट पे हमें देखने को मिला है। ये उसका एक रिएक्शन के तौर पे सामने नज़र आया। वरना हालिया टाइम में आपने देखा इतना चार्ज क्राउड, इतनी बड़ी तादाद में लोग, और हर तरफ नारेबाजी हो रही होता है वकला के इस तरह के इंतखाबात में, लेकिन कल का माहौल बिल्कुल अलग था। तो इसने ये भी प्रूव किया कि इमरान खान ने जेल में बैठ के जो बंदा राइट मैन फॉर द राइट जॉब चूज़ किया था, वो भी कमाल उनका इंतखाब था। और उसने भी हैट्स ऑफ टू इंतज़ार पंजोता कि उन्होंने बग़ैर किसी साइड लिए या बग़ैर उस चीज़ में पड़े कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, कौन सा किसको पीछे आगे रखना है, उन्होंने सही बंदों को मुंतखब किया, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो कल ये जो कुछ भी हुआ उसमें लोग, मैंने देखा कि वो डेडिकेट कर रहे हैं हसन न्याजी को ये विक्ट्री, क्योंकि हसन न्याजी अगर होते तो शायद थोड़ा सा और इम्पैक्ट भी बढ़ सकता था, बेहतर हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पीटीआई का आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो मैनेज कर लेते हैं। बहरहाल पीटीआई के कैंप्स में पोस्ट विक्ट्री सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है, एंड पीटीआई इज़ अ हैप्पी कैंप राइट नाउ। एंड ऑब्वियसली जब परसों इमरान खान को इन सारी कामयाबियों के बारे में पता चलेगा तो यकीनन वो भी खुश होंगे। परसों मुलाकातों का दिन है इस हालिया टाइमलाइन में, जब एक हमने देखा है गैप आया है मुलाकातों में। तो परसों अदालती अहकामात के मुताबिक ही मंगल का दिन है, तो वो मुलाकातों का दिन कंसीडर होता है। तो सारे लोग जाएंगे, अटैम्प्ट करेंगे कि उनसे मुलाकात हो सके। मैंने देखा कल बहुत सारे लोगों ने तशवीश का इजहार किया, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश करती दिखाई दी, और कुछ में तो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया था चीज़ों को। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पिछले टाइमलाइन में अगर आप देखें तो ये चौथी पांचवीं दफ़ा हो रहा है, और हर बार ऐसी खबरें फ्लोट की जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इमरान खान के बारे में किसी को कंसर्न नहीं होना चाहिए या बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, ऑन द टोज़ होना चाहिए, बट हर बार इस किस्म की खबरें जो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट कर दी जाती है। जैसे मैंने एक तहरीर पढ़ी, उसमें जिस किस्म की बातें लिखी हुई थी, मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें हैं, और फिर जब पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये आपके अपने कॉज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। जब कभी सीरियस इस तरह का इशू हुआ और आपने कोई कॉल दी, तो फिर लोग कहेंगे कि अच्छा ये पहले भी ऐसा होता रहा। तो मेरा ख्याल है कि जब तक चीज़ें 100% वेरीफाइड ना हो जाएं, ऑथेंटिसिटी ना उनकी आ जाए, या पीटीआई के उन लोगों की तरफ से ना बयानात आ जाएं जो कि बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा काउंटर करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% ही ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यस, एग्जैजरेट किया जाता है इन चीज़ों को। अब इमरान खान से जब परसों मुलाकात होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी क्लियर हो सकेंगी, और अगर ये मुलाकात ना हुई तो फिर पीटीआई को रिलैक्स नहीं बैठना चाहिए।